नमस्कार दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अमीर बनने की चाहत रखता है। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता होगा कि वो हमेशा कर्ज में डूबा रहे। फिर क्यों लोग कर्ज में डूबे रहते हैं? जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बुरी आदतें। जी हाँ, वो आदतें ही हैं जो एक भिखमंगे को, एक स्वीपर को, एक फेरी वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को करोड़पति बना देता है। और वो आदतें ही हैं जो एक करोड़पति को भी भिखमंगा बना डालता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे कोई गरीब से भी करोड़पति बन चुका है और कभी महलों में रहने वाला भी आज फुटपाथ पर है। बने रहिए पूरे वीडियो में और ध्यान से सुनिए हर बात को और अपने जीवन में आज से लागू कर दीजिए। देखिएगा एक दिन आप भी अरबपति बन जाएंगे, भले ही आपकी आमदनी आज कुछ भी क्यों न हो। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am @333। दोस्तों, क्या आपने कभी जेम्स क्लियर की लिखी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है? नहीं तो मैं बताता हूँ। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। पुस्तक में जेम्स ने लिखा है, सफलता रातों रात नहीं मिलती। सफलता के पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। यही आदतें हमें गरीब से अमीर बना डालता है और अमीर से गरीब भी। लोग आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि वो लाइफ को प्लान करना नहीं जानते हैं। यदि आज के इस वीडियो में बताए गए तरीके को अपनाने की आदत आज से ही डाल लिया जाए और कठिन से कठिन समय में भी कठोरता से इसका पालन किया जाए, तो एक मजदूर भी जो रोज 500-1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, वह भी निकट भविष्य में अमीरों की श्रेणी में आ सकता है। दोस्तों, पहले तो उन आदतों के बारे में बातें करेंगे जो हमें अमीर बनने नहीं देती है। तो पहले एक कहानी सुनते हैं। कहानी है एक स्वीपर की। अमेरिका के एक नगर में सड़कों की सफाई करने वाला एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने अपने अवकाश प्राप्त करने के समय 66 करोड़ रुपए यानी लगभग 95 लाख डॉलर की चल और अचल संपत्ति इकट्ठी कर डाली। तब के समय में अवकाश प्राप्ति के समय तक अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए भी इतनी बड़ी राशि इकट्ठी करना संभव नहीं था। अब इतनी बड़ी राशि रोनाल्ड रीड को न तो लॉटरी में मिली, ना ही सड़कों पर गिरा मिला। फिर उन्होंने इतनी बड़ी राशि कैसे इकट्ठी की? जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके सहकर्मचारियों के अनुसार रोनाल्ड रीड अपनी पहली तनख्वाह से ही बचत का फॉर्मूला 50-30-20 को अपना लिया और इस आदत को वह अवकाश के समय तक जारी रखा। अवकाश प्राप्ति के बाद उसको इतनी बड़ी राशि मिलेगी, उसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। पहली सैलरी पाते ही रोनाल्ड रीड अपनी सैलरी का 20%
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसे अंतिम सैलरी तक जारी रखा। दोस्त, यही था रोनाल्ड रीड के सफलता का राज। तो दोस्तों, आज सबसे पहले जानते हैं कुछ बुरी आदतों के बारे में। तो पहला नंबर, केवल 8% भारतीय ही एमएफ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का आदत डालते हैं। भारतीयों की यही नीति उन्हें गरीब बनाए रखती है। ये आंकड़े आरबीआई के हैं। आरबीआई 2019 में एक सर्वे कराया और पाया कि केवल 8% लोग ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात किया जाए तो केवल 3% लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका में 60% लोग इन दोनों जगहों पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करना भारतीयों की बहुत बड़ी भूल है, जो उन्हें अमीर बनने नहीं देती है। तो ये था दोस्तों पहला कारण। दूसरा कारण, 50-30-20 रूल को सख्ती से पालन नहीं करना या इस रूल को नहीं जानना। तो दोस्तों, एक पुस्तक है ऑल योर वर्थ, द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लानिंग, जिसे एलिजाबेथ वॉरेन और अमेलिया वॉरेन ने मिलकर लिखी है। इस पुस्तक में मासिक फैमिली बजट का एक रूल बताया गया है, जिसे 50-30-20 रूल के नाम से जाना जाता है। बजट का यह नियम सबसे पहले अमेरिका में पॉपुलर हुआ, उसके बाद ही अन्य देशों में पहुंचा। इस नियम के अनुसार आय का 50% घर के जरूरतों यथा राशन, पेट्रोल, किराया, स्कूल फी आदि पर खर्चना चाहिए। 30% हिस्सा शौक पर, जैसे घूमना, कपड़े खरीदना, फिल्म देखना, पुस्तकें खरीदना या घर के लिए कोई गैजेट खरीदना। 20% हिस्से को कठोरता के साथ इन्वेस्ट करने में लगाना। कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि अपने घर का बजट इस नियम के अनुसार बनाता है तो वह सदा सुखी तो रहता ही है, अवकाश प्राप्ति के बाद भी आराम से और ठाठ बाट से जीवन व्यतीत करता है। भारतीय यही पर मात खा जाते हैं, जिस कारण वे गरीब रह जाते हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ भी वैसा ही होता है। तीसरे नियम को जानते हैं दोस्तों। तीसरा नियम है लायबिलिटी और एसेट के फर्क को नहीं समझना एक बड़ी गलती है। रिच डैड पुअर डैड नामक पुस्तक में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि संपत्ति 2 तरह की होती है, एक लायबिलिटी और दूसरी एसेट। वैसी संपत्ति जिसे आज खरीदें और कल से ही उसकी कीमत कम होने लगे, उसे लायबिलिटी कहा जाता है। इस तरह की संपत्ति के रख रखाव पर ऊपर से खर्च बैठता है, जैसे कार, गैजेट्स आदि। दूसरा है एसेट। एसेट वैसी संपत्ति होती है जिसके मूल्य समय के साथ साथ बढ़ता ही जाए, कम न हो। ऐसी संपत्ति को ही एसेट कहा जाता है, जैसे जमीन, मकान, गोल्ड, स्टॉक आदि। लेखक आगे बताते हैं कि जो लोग एसेट से ज्यादा लायबिलिटी में पैसे खर्चते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि
इससे उनके लगाए धन की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। आय का बड़ा भाग लायबिलिटी को मेंटेन करने में खर्च करना पड़ता है। अमीर लोग अपने पैसे को लायबिलिटी से ज्यादा एसेट में खर्च करते हैं, जिनसे उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अब चौथा कारण देखते हैं दोस्तों, फाइनेंस संबंधी लापरवाही। कुछ ऐसी लापरवाही है जिसकी वजह से लोग अपने पैसों का नुकसान कर बैठते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस न लेना। अगर परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो घर की स्थिति नाजुक हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस इस खतरे से बचाती है। पांचवा, सोशल वैलिडेशन की चाह। लोगों की एक कमजोरी होती है, वो लोगों को दिखाने में ज्यादा रुचि लेते हैं, जिस कारण कई बार बैंक आदि से लोन लेकर लायबिलिटी बढ़ा लेते हैं। लोगों को ऊपर से तो वह व्यक्ति निश्चय ही अमीर दिखता है, परंतु भीतर से खोखला ही रहता है। इस प्रकार लोगों के सामने अमीर बनने की उसकी चाह उसे दिन प्रतिदिन गरीब ही बना देता है। छठा कारण, क्षणिक सुख के लिए पैसे बर्बाद करना। लोग क्षणिक सुख के लिए आय का मोटा भाग बर्बाद कर देते हैं। यदि इस आवेग पर काबू रखा जाए तो अच्छे खासे पैसे बचाए जा सकते हैं, जैसे इमोशनल ईटिंग, किसी महंगे होटल रेस्टोरेंट में खाने चले जाना, स्मोकिंग एवं ड्रिंकिंग, आवेग में आकर खरीदारी कर लेना, पार्टी और क्लब में जाकर पैसे बर्बाद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह महंगे कैब का इस्तेमाल करना, ये सब क्षणिक सुख के अंदर आता है, जिसमें बहुत बड़ी रकम प्रति माह खर्च हो जाते हैं। सातवां, बात बात पर कर्ज लेना। कर्ज यदि एजुकेशन के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए लिया जाए तो ठीक है, लेकिन शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेना, जैसे विवाह में, श्राद्ध में, घूमने फिरने में, कार के लिए, महंगे फोन खरीदने के लिए, इन सब के लिए यदि कर्ज लिया जाए तो यह बुरा लोन कहलाता है, जो गरीबी के दलदल में ढकेलता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कैसी होती है अमीरों की आदतें। जो आज अमीर हैं, इनमें से अधिकांश जो अमीर हैं वो जीरो से, शून्य से शुरू करके अमीर बने हैं, लेकिन कुछ अमीर ऐसे हैं जो उनका फैमिली बैकग्राउंड के कारण अमीर हैं। तो आज हम उन अमीरों के बारे में जानेंगे कि उनकी आदतें कैसी होती हैं, जो शून्य से शुरू करके आज अमीरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो उसका पहला देखते हैं आदत, शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास। शिक्षा और कौशल विकास अमीर बनने में बहुत सहायक होता है, किंतु कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां धारक अमीर बन ही गए हैं। कम पढ़े या बिल्कुल अनपढ़ लोग भी लगातार अपने कौशल को विकसित करके करोड़पति बने हैं और यहाँ तक कि अरबपति भी बन चुके हैं और अभी भी बन रहे हैं। नंबर 2, अमीर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक ज्वलंत कारण। लाखों लोग ज्वलंत कारण को चुभती कील की भांति 24 घंटे स्मरण करके निरंतर आगे बढ़े हैं और शुरुआती समय में न तो उनके पास पूंजी थी, न शिक्षा और
ना ही कौशल था। बिना पूंजी के अपनी मेहनत और निरंतर सीखते रहने की भूख को आधार बनाकर शून्य से करोड़पति और अरबपति तक का सफर तय करके जीवन में सफल बन गए हैं। ऐसे सफल होने वाले लोग किसी भी काम को छोटा नहीं समझते हैं। ध्यान यह रखते हैं कि काम अनैतिक या गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अमीर बनने वाले सदा याद रखते हैं ज्वलंत कारण को। किसी अमीर बनने वाले का ज्वलंत कारण होता है अपने पिता को इलाज के अभाव में मरते देखना। किसी का ज्वलंत कारण होता है पैसे के अभाव में उसकी माँ को दूसरे के घर जाकर काम करना और अपमानित होना। किसी का ज्वलंत कारण होता है पैसे नहीं होने के कारण घर और जमीन गिरवी रखकर बहन की शादी करना और फिर बेघर हो जाना। ये सब कुछ ज्वलंत कारण हैं जो सबका अलग अलग होता है। जिन लोगों के सीने में ज्वलंत कारणों की चुभन हर पल महसूस होती रहती है, वे लोग मेहनत करने से डरते नहीं, छोटे से छोटा कार्य भी करने से घबराते नहीं। जो भी करते हैं पूरी लगन और निष्ठा से करते हैं, फिजूल का खर्च नहीं करते हैं, गलत आदतें नहीं पालते हैं। हमेशा उनको अपना गुजरा हुआ दिन याद रहता है। एक एक पैसे को बचाकर पूंजी बढ़ाते रहते हैं और फिर स्वयं का कोई व्यवसाय कर लेते हैं। प्रत्येक अमीर लोगों का शुरुआती व्यवसाय कुछ ऐसा होता है जिससे प्रतिदिन का आय पता चल सके। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। जो भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि शुरुआती व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिससे प्रतिदिन का आय पता चल सके। फिर वे अपने प्रतिदिन के आय को निरंतर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके लिए अपने कौशल का विकास करते रहते हैं और धीरे धीरे अपने प्रतिदिन के आय में वृद्धि करते रहते हैं। प्रतिदिन के आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं और उसे पुनः अपने व्यवसाय में लगाकर व्यवसाय का विस्तार करते रहते हैं। इस अभ्यास को कई वर्षों तक जारी रखते हुए फिर आगे की सोचते हैं। हर सफल व्यक्ति शुरुआती दौर में कम जोखिम उठाते हैं, किंतु जब उनका व्यवसाय चल निकलता है तब कई जोखिम भरा कार्य भी करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा जोखिम भरा कार्य उतनी बड़ी सफलता। यही तो सफलता का रहस्य है। जैसे जैसे कौशल का विकास करते जाते हैं वैसे वैसे आय भी बढ़ती जाती है। सफल व्यवसायी अपने पैसे को बैठा कर नहीं रखते हैं, वे 24 घंटे अपनी पूंजी से काम कराते रहते हैं। उनके पूंजी का कुछ भाग स्टॉक में निवेशित रहता है, कुछ भाग शेयर मार्केट में और कुछ भाग म्यूचुअल फंड में। इस प्रकार उनके आय के कई स्रोत हो जाते हैं। कुछ व्यापारी अपनी कुछ पूंजी अचल संपत्ति को अर्जित करने में भी निवेश करते हैं। तीसरा, सफल बिजनेसमैन हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने पर कुछ निवेश करते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जितना अधिक सीखोगे उतना अधिक बढ़ोगे। सीखना बंद तो तरक्की बंद। चौथा, सफल व्यक्तियों का जीवन शैली और दिनचर्या बहुत अनुशासित रहता है। पांचवा,
वे संगति पर विशेष ध्यान रखते हैं, अपने से बड़े व्यवसायियों की संगति करते हैं, उनसे व्यापार का गुर सीखते रहते हैं। छठा, प्रत्येक सफल व्यक्ति वो कार्य नहीं करते हैं जो सभी करते हैं, वो सबसे अलग करते हैं। वे जानते हैं जो सभी करते हैं वही काम वो भी करेंगे, तो जो सभी बनते हैं वही बनकर वे रह जाएंगे। सातवां, हर सफल व्यक्ति अपना लक्ष्य जरूर बनाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित उपाय कर लेते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति का प्रति वर्ष का लक्ष्य पिछले वर्ष के लक्ष्य से बड़ा ही होता है। वे अपने लक्ष्य को हमेशा एक्सेलरेटेड मोड में रखते हैं, यानी बढ़ा कर रखते हैं, और उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। पिछले वर्ष के अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने स्टाफ की नियुक्ति करते हैं या जरूरत हुआ तो छटनी भी करते हैं। कुशल स्टाफ रखने में वो ज्यादा भरोसा करते हैं। सफल व्यवसायियों की आय हमेशा बढ़ते क्रम में ही रहता है। आठवां, दोस्तों, आज के बहुत से अरबपति बिजनेसमैन अपने करियर की शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किए हैं। उनके पास एक पैसा नहीं होता था, कई कई दिनों तक केवल पानी पीकर दिन गुजारे हैं, मेहनत मजदूरी की है, एक एक पैसे इकट्ठे करके स्वयं का छोटा मोटा काम करके बिजनेस स्किल डेवलप किया है। कई लोग खाने का सामान बेचकर, तो कई लोग नाश्ता बेचकर, कुछ लोग फल बेचकर, तो कुछ लोग साग सब्जी बेचकर अपने जीवन की शुरुआत की है, और आज वो जाने माने सफल बिजनेसमैन हैं। जिन्हें आगे बढ़ना होता है उनकी आदतें उत्तम होती हैं, वे नशा से दूर रहते हैं, यहाँ तक कि नशेड़ियों से भी दूरी बनाकर रखते हैं। मेहनती और ईमानदार होते हैं, बचत करने की आदत होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत होती है, फिटनेस पर वो काफी ध्यान देते हैं, सीखने की सदा उनकी भूख बनी रहती है, और सबसे बढ़कर अच्छे लोगों की संगति रखते हैं। आगे बढ़ने वालों का एक और विशिष्ट गुण होता है, वो है उनकी सकारात्मक सोच। दोस्तों, यदि आप भी अमीर और सफल बनने की चाहत रखते हैं तो यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक दृढ़ संकल्प, एक ज्वलंत कारण के साथ अभी से स्टार्टअप कर दीजिए। असफलता से सीखते रहिए और नित्य पूरे उत्साह से कार्य की शुरुआत कीजिए। अपने ग्राहकों के साथ सदा उत्तम व्यवहार बनाए रखिए। कम मुनाफा अधिक ग्राहक का सिद्धांत अपनाइए। देखिएगा आप शीघ्र ही सफलता की राह पर निकल पड़ेंगे। आपका जीवन सुखमय हो, आप सफल बने, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं नए विचार के साथ अगले वीडियो में। यदि आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।